परीक्षा तो जरूरी है, क्योंकि जब तक आप परीक्षा नहीं लोगे, आज भी अगर सर्विस करना है तो कितनी परीक्षाओं से गुजरना होता है। आधा समय तो परीक्षा देते ही बीत जाता है, बाल झड़ जाता है परीक्षा देते देते, तब जाकर के कहीं सर्विस लगती है। तो परीक्षा संसार के लिए आवश्यक है, देना चाहिए, लेकिन भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए और संतों की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा एक संत से कहा महाराज, आपके भगवान ने इतनी गलती किया है कि मैं क्या बताऊं। अब भगवान की गलती इंसान ढूंढ रहा है, कैसे? इंसान ने कहा आपके भगवान के अंदर, महात्मा से कहा, अकल है ही नहीं। महात्मा ने कहा अरे तुम अकल की बात कर रहे हो और ये कह रहे हो कि बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं मेरे भगवान के अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है। वो व्यक्ति डांटा, अरे मैंने कहा कि अकल नहीं है, आप तो कह रहे हो बिल्कुल भी अकल नहीं है, बेअकल है हमारा भगवान। ऐसे नहीं कहते हैं। महात्मा ने कहा यदि भगवान के पास में अकल होती तो तुम्हारे जैसे बेअकल को पैदा ही क्यों करता। जो भगवान के बनाई हुई वस्तुओं में दोष देख रहा है, भगवान को बेअकल कह रहा है। तो उस व्यक्ति के, दो व्यक्ति थे, महात्मा से कहा अच्छा मैं जाता हूं और आपके भगवान की गलती ढूंढ करके लाता हूं। अब चल दिए, अपने मित्र से कहा कॉपी लो पेन लो और चलो चलते हैं भगवान की गलती ढूंढते हैं। एक गांव में पहुंचे तो एक छप्पर पर कद्दू लगा था। मित्र से कहा भगवान की पहली गलती। कहा क्या? कहा लिखो, इतना बड़ा बड़ा कद्दू और इतनी पतली पतली डाल, इतनी पतली पतली तने, भगवान देखो कितना, अरे इसमें तो बहुत छोटा छोटा फल लगाना चाहिए। लिख लिया पहली गलती भगवान की। गर्मी का मौसम था, दूसरे जगह पहुंचे, एक बाग में पहुंचे, आम का बाग सुंदर लगा था। सोचे लाओ यहीं आराम करते हैं। आराम करने लगे, सिर ऊपर करके आराम कर रहे थे। अपने मित्र से कहा अरे मित्र दूसरी गलती लिखो भगवान की। कहा क्यों? कहा इतना बड़ा बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे आम। अरे कद्दू तो यहाँ लगाना चाहिए था और आम को वहां लगाना चाहिए था। भगवान की दूसरी गलती लिखो। भगवान ने सोचा यदि अब इसको मैं कुछ समझाऊंगा नहीं तो मेरी गलती ही ढूंढता रहेगा। भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा हवा चलाया और वो कच्चे कच्चे बढ़िया सुंदर फल लगे थे हरे हरे, उस व्यक्ति के आकर के नाक पर गिरा। जब नाक पर गिरा आम ना, तो नाक से रक्त बहने लगा। अब ये छटपट करने लगा, बचाओ बचाओ। मित्र ने कहा क्या हुआ, बताओ मैं क्या करूं? पंखा झलूं कि पानी लाऊं कि वैद्य बुलाऊं, डॉक्टर को लाऊं, क्या करूं? इस व्यक्ति ने कहा मित्र कुछ ना करो, बस गलती काट दो। कहा क्यों? कहा आज यदि आम के जगह कद्दू लगा होता तो सोचो फिर मेरी क्या स्थिति होती। आज तो मेरे प्राण ही चले जाते। तो ध्यान रखना, परमात्मा की गलती कभी भी मत देखना। ईश्वर की परीक्षा और संतों की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। धर्मात्मा राजा है परीक्षित, लेकिन समीक ऋषि की परीक्षा लेना चाहे। खिलाओ देखते हैं, मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि को कोई पता नहीं। समीक ऋषि के शिष्यों ने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी से जाकर के बताया कि आपके पिता का किसी ने अपमान कर दिया है। कहा क्या? कहा गले में सर्प डाल दिया है, वो भी मरा हुआ। वहीं पर श्रृंगी ने जल को लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करके शाप दे दिया कि जाओ, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है सर्प के द्वारा, आज के 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा और उसी से आपकी मृत्यु हो जाएगी। शाप लगा। ऋषि पुत्र आया, पिता के गले में लिपट करके रोने लगा। ऋषि के नेत्र खुले। कहा बेटा रो क्यों रहे हो? अरे कहा पिताजी किसी ने आपका अपमान किया है सर्प के द्वारा और मैंने उसको शाप दे दिया है।
जैसे इतना ऋषि ने सुना, देखो संतों का हृदय कितना कोमल होता है। शाप के बाद भी आज शमीक ऋषि पुत्र से कह रहे, बेटा तूने ये क्या किया, शाप नहीं देना चाहिए। अरे सर्प ही तो डाला था ना, इससे क्या होता है। संत के लिए तो मान भी वैसे, अपमान भी वैसे, दोनों स्थिति में बराबर रहता है। ऋषि ने कहा, जाकर के पता लगाओ कौन है जो मेरा अपमान किया है। पता लगा इस राज्य के राजा परीक्षित हैं। गौरमुख शिष्य को भेजा, जाकर के बता दो शाप लगा है और अपने उद्धार का उपाय ढूंढ लें, क्योंकि आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी और सर्प दंश से मृत्यु होगी। जैसे परीक्षित को पता चला ना कि मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, अब तो बहुत परेशान है। देखो मरना कोई नहीं चाहता है और मरना सबको है। कोई ऐसा ही संसार में है जो ना मरे, और किसी से कह दो कि मर जाओ तो 4 गाली और सुनाएगा। मरना सबको है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। आज परीक्षित बहुत परेशान है। देखो 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होगी, केवल परीक्षित की ही नहीं। अच्छा 7 वार ही तो है ना, रविवार सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, और इन्हीं 7 वारों में ही तो मृत्यु होना है। कि किसी के लिए 8वां स्पेशल बना है, आज तक बना है किसी के लिए नहीं ना। इन्हीं 7 में सबकी मृत्यु होनी है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई राजा हो और चाहे कोई महाराजा हो। परीक्षित परेशान हैं, अब अपने मृत्यु का उपाय ढूंढ रहे हैं। गंगा जी के तट पर तो पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए हैं। सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं पता चला। सुखदेव जी महाराज, लंबे लंबे केश हैं, सुंदर स्वरूप है। सुखदेव जी के चरणों में निवेदन करने लगे। सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित तुम 7 दिन की बात करते हो, अरे एक क्षण ही काफी है मृत्यु को सुधारने के लिए। देखो डॉक्टर ऐसे ही होना चाहिए। यदि कोई मरीज है बहुत व्याकुल है तो ऐसा समझाओ कि आधा रोग वैसे ही दूर हो जाए। ये डॉक्टर की अपनी विशेषता होती है और होनी भी चाहिए। और कोई डॉक्टर ऐसा होता है कि छोटी मोटी बीमारी है तो बताएगा इतना पैसा लगेगा, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, मरीज वैसे आधा मरा हो जाता है। ये बताओ मैं कैसे क्या करूंगा। और कोई डॉक्टर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बीमारी को कहता है छोटी मोटी बात है, सब सही हो जाएगा, मरीज को शांति मिल जाती है। आज